नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं आपके लिए आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो उसके बारे में हम भी इंफॉर्मेशन दे दें। एसबीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हैं। जो लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो है ट्रेनिंग बेस्ड जो भी वैकेंसी है ये ट्रेनिंग बेस्ड है। ये सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए ही होती हैं, ठीक है। पर ईयर सैलरी जो है अलग अलग होंगी। फर्स्ट ईयर में चेंज है, सेकेंड ईयर का अलग है और थर्ड ईयर का अलग है। 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट बेस जैसा कि आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। और ये जो पेपर जो इसका होगा, ये जूनियर एसोसिएट जो होता है एसबीआई का, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो पेपर जो होता है मेंस लेवल, उस लेवल से आप तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 300 रुपये इसकी फीस है, ठीक है। और आज की डेट में एसबीआई क्लर्क का भी आईबीपीएस क्लर्क का भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एडिटिंग एक वर्ड दिया गया है, इसके जो है एडिटिंग एक वर्ड दिया गया है और इसमें बताना है कि फर्स्ट 4 लेटर्स से मीनिंगफुल वर्ड कितने बन सकते हैं। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो आप देखिए कैसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। दिया गया है एडिटिंग एक वर्ड है, इसमें फर्स्ट 4 लेटर, तो भाई फर्स्ट 4 लेटर हमारे यही होंगे। इनसे हमारे कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। अब देखो एडिट से बना है एडिटिंग, तो एडिट तो एक आपका ये वर्ड हो ही गया है, ठीक है। एक ये एडिट हो गया है और डाइट एक वर्ड हो गया है, टाइड एक वर्ड हो गया है, ठीक है। और एक ये भी वर्ड होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि आपको अभी पता हो, मान लो 3 ये हमारे वर्ड हो गए हैं, लेकिन चौथे के बारे में हमको पता नहीं है और बन सकता है, ठीक है। पता नहीं है लेकिन बन सकता है, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन देखो 5th वाला ऑप्शन दिया गया है, मोर देन 3। तो जब देखो ये 3 आपके वर्ड हो गए और डाउट में है कि अगला वाला बनेगा लेकिन ये नहीं पता है कौन सा बनेगा, तो उसके लिए हम सीधे 5th वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 3 बनेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 7 लोग दिए गए हैं। कौन कौन से, उनके नाम लिख लो, PQRSTU और V। ये 7 लोग दिए गए हैं, इनके कलर्स दिए गए हैं। इनको आपस में अरेंज करना है कि क्या हमारा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अरेंज करते हैं इसमें कौन कौन से अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं कि कौन सा पर्सन कौन सा कलर लाइक कर रहा है। तो आइए देखते हैं, इसके 7 लोग दिए गए हैं और 7 कलर भी दिए गए हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति एक ही कलर चूज करता है। तो आइए देखते हैं कंडीशंस कौन कौन सी दी गई हैं। दिया गया है कि यू लाइक्स वाइट कलर, कि यू जो है केवल वाइट कलर पसंद कर रहा है, ठीक है। तो ये यू हो गया और ये वाइट कलर पसंद करता है। फिर क्या दिया गया है, आर लाइक्स ग्रीन कलर, कि आर जो है केवल ग्रीन कलर पसंद करता है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, एस डज नॉट लाइक रेड, PQRSTUV, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या हमारी दी गई है। कंडीशन में दिया गया है कि यू लाइक वाइट कलर, यू जो है वाइट कलर पसंद करता है, और आर जो है आर लाइक्स ग्रीन कलर। फिर अगली कंडीशन क्या दी गई है कि एस डज नॉट लाइक रेड येलो पीच, कि एस जो है ना रेड पसंद करता है, ना येलो पसंद करता है और ना ही पीच पसंद करता है, ठीक है। पसंद करने वाले इधर हमने लिख दिए हैं और ना पसंद करने वाले लोग कलर
इधर लिख दिए गए हैं, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, क्यू लाइक्स ब्लू कलर, कि क्यू जो है ब्लू कलर पसंद करता है, ठीक है। पी डज नॉट लाइक येलो और पीच, कि पी जो है येलो और पीच नहीं पसंद करता है, ठीक है। और फिर दिया गया है टी डज नॉट लाइक पीच, टी जो है पीच नहीं पसंद करता है। अब हमारे पास देखो केवल एक ही पर्सन बचा है। देखो जब ये पीच नहीं पसंद करता है, ये भी नहीं पसंद कर रहा है, ये भी नहीं पसंद कर रहा है, तो हमारे पास बचा कौन, केवल वी बचा है। तो पीच जो है ये पसंद कर सकता है और यही पसंद करेगा, ठीक है। अगला देखो क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है येलो और यहाँ पर भी येलो दिया गया है, लेकिन टी जो है पीच नहीं पसंद कर रहा है, तो येलो जो है टी पसंद करेगा, ठीक है। और अब देखो अगला क्या दिया गया है, ये रेड दिया गया है, ये रेड दिया गया है, यहाँ पर देखो रेड नहीं दिया गया है, तो पी जो है रेड पसंद करेगा। और एक कलर हमारा बचा है, वो बचा है ऑरेंज बचा है, ठीक है। ये हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। आप कंडीशन चेक कर लें, फिर से यही कंडीशन फॉलो करेंगी। तो आइए देखते हैं कंडीशंस कौन कौन सी हैं। दिया गया है यू लाइक्स वाइट कलर, तो भाई देखो क्या यू जो है वाइट कलर पसंद कर रहा है, तो जी हाँ यू जो है वाइट कलर पसंद कर रहा है। फिर दिया गया है आर लाइक्स ग्रीन कलर, कि आर जो है ग्रीन कलर पसंद कर रहा है। एस डज नॉट लाइक रेड येलो पीच, कि एस जो है ना तो येलो पसंद कर रहा है, ना रेड, ना ही पीच। तो अब देखो ये एस दिया गया है, क्या ये रेड येलो पीच कुछ भी पसंद कर रहा है, कंडीशन में दिया गया है नहीं पसंद कर रहा है, तो जी हाँ ये नहीं पसंद कर रहा है, रेड येलो पीच कुछ भी नहीं पसंद कर रहा है, ठीक है। फिर अगला क्या दिया गया है, क्यू लाइक्स ब्लू कलर, क्यू जो है केवल ब्लू कलर पसंद कर रहा है, तो भाई ये भी सही है। फिर है पी डज नॉट लाइक येलो और पीच, पी जो है येलो और पीच नहीं पसंद कर रहा है। तो अब देखो पी जो है येलो और पीच क्या कुछ भी पसंद कर रहा है, नहीं पसंद कर रहा है, तो ये भी हमारी कंडीशन सही हो गई। फिर क्या दिया गया है, टी डज नॉट लाइक पीच, टी जो है पीच नहीं पसंद कर रहा है, तो भाई देखो क्या टी जो है पीच पसंद कर रहा है, नहीं पसंद कर रहा है, येलो पसंद कर रहा है, तो ये भी हमारी कंडीशन सही हो गई, ठीक है। और जो बचा है वी, वही हमारा पीच पसंद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो आइए देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सिलॉग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिलॉग के क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस समस्या हमें तब होती है जब हमको कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, चाहे सिलॉग हो, इनइक्वलिटी हो, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, अगर वो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन जो है इजीली नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया गया है ओनली अ फ्यू ERD, तो अब देखो ओनली और ओनली फ्यू वाला केस जो होते हैं थोड़ा टफ हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो चाहे जो भी हो हम टफ को आसान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का फिगर बनेगा। दिया गया है ओनली ERD, तो अब देखो ये हो गया ओनली अ फ्यू दिया गया है, ओनली अ फ्यू ERD, और फिर दिया गया है सम ERN, कि सम ERN, हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन क्या दिए गए। कंक्लूजन दिया गया है सम NRE, के क्या कुछ n जो है वो e है। तो अब देखो n और e के बीच का रिलेशन कुछ दिया गया है, तो जी हाँ दिया गया है, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या दिया गया है, सम ER not D, कि क्या कुछ e d नहीं है e और d के बीच में। अब देखो ओनली और ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर अगर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। ओनली अ फ्यू जो कंडीशन जो दी गई है उसमें जो है सम और सम नॉट दोनों आते हैं, सम और सम नॉट दोनों आते हैं, ठीक है। और अब देखो जो दूसरा वाला कंक्लूजन दिया गया है कि सम ER not D, मतलब सम भी है सम नॉट हमने दोनों बताए हैं, दोनों आते हैं। तो अब देखो दूसरे वाले कंक्लूजन में यही दिया गया है कि क्या कुछ ED नहीं है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो आइए देखते अगला क्वेश्चन क्या है।
तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सिलॉग का दिया गया है, जैसा कि दिया गया है ओनली अ फ्यू कैरेट्स आर रेडिस, ठीक है, ओनली अ फ्यू कैरेट आर रेडिस, ठीक है। और फिर दिया गया है नो रेडिस इज कैस्पिकम, नो रेडिस इज कैस्पिकम, ठीक है, ये है कैरेट। अब देखिए आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम कैरेट्स आर कैस्पिकम, सम कैरेट्स आर कैस्पिकम। अब देखो क्या कैरेट और कैस्पिकम का कोई हम रिलेशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट अगर यही पूछता एज अ पॉसिबिलिटी तो ये सही होने के चांसेस थे, लेकिन ये डेफिनेट में पूछ रहा है तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला कंक्लूजन क्या दिया गया है, ऑल रेडिस आर कैरेट, कि ऑल रेडिस आर कैरेट। तो भाई देखो ये रेडिस है, ये कैरेट है, तो ये डेफिनेट में पूछ रहा है, तो भाई डेफिनेट में क्या हो जाएगा, डेफिनेट में गलत हो जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया गया है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा फिगर कैसा बनेगा। तो जैसा कि दिया गया है ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पिता है, ठीक है। फिर दिया गया है बी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, मतलब ये एक मेल पर्सन है। फिर दिया गया है सी हु इज द सन ऑफ डी, कि सी जो है डी का पुत्र है, तो आप देखो सी जो है डी का पुत्र हो गया। फिर क्या दिया गया है, E हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, E हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। तो अब देखो यहाँ पे हम फिगर बना लें कि E हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, कौन कौन से ये भी नहीं पता है, आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। कि E हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, 1 सन 1 डॉटर, एक पुत्र है दूसरी पुत्री है, ठीक है। फिर दिया गया है F एंड G आर ग्रैंडसन ऑफ डी, F एंड G आर ग्रैंडसन ऑफ डी। तो अब देखो ये D है, D का पुत्र या फिर जो भी है, ये C है, और ग्रैंडसन इसके कौन कौन से दिए गए हैं, F और G दिए गए हैं। D के ग्रैंडसन कौन कौन से हैं, F और G दिए गए, ये दोनों ग्रैंडसन हैं। फिर दिया गया है E इज द मदर इन लॉ ऑफ C, E इज द मदर इन लॉ ऑफ C। अब देखो E इज द मदर इन लॉ ऑफ C, ये हो जाएंगी E, ये E हो जाएंगी A के वाइफ, ठीक है। फिर दिया गया H इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, H इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D। तो अब देखो H इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, ये हो जाएगा, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो गई। और फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है H is the daughter-in-law of D, D who has only one child, D who has only one child, कि D के जो है केवल एक ही बच्चा है, वो हो गया C। फिर क्या दिया गया है, B is the son of E, कि B जो है E का पुत्र है। तो भाई देखो ये भी हमारी कंडीशन सही होगी, मतलब फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो एक बार हम फिर से चेक कर लें कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है नहीं कर रही। दिया गया है ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पिता है, तो भाई देखो ए जो है बी का पिता है, सही है। फिर है बी हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। फिर दिया गया है सी हु इज सन ऑफ डी, सी जो है डी का पुत्र है। ई हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ई के केवल 2 बच्चे हैं, तो भाई देखो E के केवल 2 बच्चे, B और H हो गए 2 बच्चे हैं, ठीक है। 1 सन 1 डॉटर, 1 सन 1 डॉटर, B हमारा B जो है E का सन हो गया और H डॉटर हो गई। फिर दिया गया है F एंड G आर ग्रैंडसन ऑफ D, F एंड G आर ग्रैंडसन ऑफ D, ये हो गया है। E इज द मदर इन लॉ ऑफ C, E इज द मदर इन लॉ ऑफ C, ठीक है, ये देखो E इज द मदर इन लॉ ऑफ C हो गया है। फिर है H इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, H जो है D की डॉटर इन लॉ है,
तो भाई देखो एच जो है डी की डॉटर इन लॉ हो गई, और फिर दिया गया है डी हु हैज ओनली वन चाइल्ड, कि डी के केवल एक बच्चा है। तो भाई देखो डी के केवल एक ही बच्चा है, ये सी हो गया। और फिर दिया गया है बी इज द सन ऑफ ई, बी जो है ई का पुत्र है। ठीक है, तो ये हमारी सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, मतलब हमारा फिगर जो है कुछ इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये दिया गया है एक वर्ड है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये वर्ड दिया गया है प्लेटफॉर्म। इसमें कंडीशन दी गई है कि ये जो प्लेटफॉर्म जो वर्ड दिया गया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर बताना है कि फोर्थ ऑफ द राइट, है ना, कि फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड कौन सा वर्ड होगा। तो अब देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए तरफ में, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, यही एक असेंडिंग ऑर्डर है, जो इसका अरेंजमेंट होता है वही असेंडिंग ऑर्डर है। तो अब देखो पूछ रहा है कि राइट एंड से चौथा वर्ड कौन सा होगा। तो अब देखो सबसे बड़ा हम उल्टा गिन लें कि सबसे बड़ा कौन सा है, टी है। फिर टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा आर आएगा, आर के बाद पी हो जाएगा। ठीक है, नहीं आर के बाद ओ हो जाए, सॉरी हाँ पी ही होगा, आर के बाद पी हो जाएगा और पी के बाद ओ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चौथा पूछ रहा है कि फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, तो अब देखो फोर्थ फ्रॉम राइट एंड कौन सा हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। ये जो है ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इसका फिगर बनेगा। दिया गया है ए इज द ओनली सन ऑफ पी। अब देखो ओनली अगर कहीं पर वर्ड आ जाए तो ओनली का मतलब इकलौता होता है, सिर्फ वन पीस, ओनली वन पीस, है ना। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है ए इज द ओनली सन ऑफ पी, ए इज द ओनली सन ऑफ पी। ठीक है, फिर दिया गया है बी इज द चाइल्ड ऑफ वाई। ठीक है, बी इज द, देखो अभी इस कंडीशन को हम नहीं बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम उन्हीं पर्सन को या फिर उन्हीं वर्ड को लेंगे जो ज्यादा बार आए, रिपीटेशन मतलब जो ज्यादा बार बोले गए हैं, जिनके बारे में ज्यादा जिक्र किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है बी इज द चाइल्ड ऑफ वाई, बी जो है वाई का चाइल्ड है। अब देखो चाइल्ड जो है, चाइल्ड और चिल्ड्रन, इसमें हम जेंडर नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, चाइल्ड दिया गया तो ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। फिर दिया गया है वाई इज मैरिड टू पी, वाई जो है पी से विवाहित है। ठीक है, इसके बारे में भी जेंडर अभी नहीं बताया गया है, बाद में हम डिटरमाइन करेंगे। फिर क्या दिया गया है कि जे इज द फादर ऑफ वाई, जे इज द फादर ऑफ वाई, जे इज द फादर ऑफ वाई, ये हो गया है। एंड एस, जे इज द फादर ऑफ वाई एंड एस। अब देखो पता हो गया कि जे के जो है दो बच्चे हैं, एक तो वाई है दूसरा एस है, लेकिन हम जेंडर अभी नहीं बता सकते। ठीक है, फिर दिया गया क्यूज ओनली डॉटर इज मैरिड टू एस, क्यूज ओनली डॉटर इज मैरिड टू एस, क्यू की जो केवल एक पुत्री है वो जो है एस से विवाहित है। तो अब देखो जब क्यू की पुत्री एक ही है वो एस से विवाहित है तो एस कौन हो जाएगा, एस एक मेल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दी गई है, ए इज ओनली सन ऑफ पी, ए इज ओनली सन ऑफ पी। तो अब देखो ए इज ओनली सन ऑफ पी, अब देखो ए जो है पी का केवल एक बच्चा है, बी क्या हो जाएगी, बी जो है फीमेल जेंडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम वाई और पी के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये हमारी सारी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। अब देखो क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ एक्स इज ओनली आंट ऑफ बी, इफ एक्स इज ओनली आंट ऑफ बी मतलब एक्स जो है यहाँ पर ही होगा। ठीक है, इफ एक्स इज ओनली आंट ऑफ बी, ठीक है,
फिर क्या दिया गया है, देन हाउ x इज रिलेटेड टू b, अगर x जो है b की आंट है, ठीक है, ये b की आंट कौन हो गई, x हो गई। तो अब हमको बताना है कि x और q के बीच का रिलेशन क्या है। तो अब देखो x और q के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, एक जनरेशन नीचे है और x क्या है, फीमेल पर्सन है, एक जनरेशन नीचे और x क्या है, फीमेल पर्सन है। तो x जो है q की क्या हो जाएंगी, डाटर हो जाएंगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि डाटर होंगी। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिलाब का है। तो आइए देखते क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि सम पेन ड्राइव्स आर सीडीज, कि सम पेन ड्राइव्स आर सीडीज, ठीक है, आर सीडीज, और सम सीडीज आर डिस्क, सम सीडीज आर डिस्क। ठीक है, ये हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि सम पेन ड्राइव आर सीडीज और सम सीडीज आर डिस्क। तो अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम डिस्क आर पेन ड्राइव्स, कि सम डिस्क आर पेन ड्राइव। तो अब देखो ये है फिगर यहाँ पर बना और दूसरा वहाँ पर बना है। तो क्या ये हमारा बन सकता है कि सम का, अब देखो पूछ रहा है डेफिनेट में कि सम डिस्क आर पेन ड्राइव, कि सम डिस्क आर पेन ड्राइव क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये हम बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। फिर अगला क्या दिया गया है कि नो डिस्क इज ए पेन ड्राइव, नो डिस्क इज ए पेन ड्राइव। अब देखो फिर से वही पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है नो का रिलेशन। तो अब देखो एक में था पॉजिटिव, दूसरा आ गया है निगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, मतलब यहाँ पर आइदर का केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइदर का केस आ जाएगा। आइदर का केस क्या हमने बताया था, तीन चीज़ें बताई थी कि जब दो कंक्लूजन सेम हो तो वो डेफिनेट में नहीं, पॉसिबिलिटी में सही होने चाहिए, पॉसिबिलिटी में सही होने चाहिए, लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट में दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर वो रॉन्ग होने चाहिए, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो। तो अब देखो ये सारी कंडीशंस हमारे इस कंक्लूजन में फॉलो कर रही हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।